अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस x यूनिट एट ए कॉस्ट। ये हमें कॉस्ट करके कुछ दिया है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं c इज इक्वल टू 200x प्लस 15x स्क्वायर। द डिमांड फंक्शन इज, डिमांड फंक्शन हमें p करके दिया है तो वो भी लिख देते हैं कि p इज इक्वल टू 1200 माइनस 10x। फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, हमें प्रॉफिट का फंक्शन फाइंड करना है। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो गाइस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यानी कि टोटल इनकम हमारा जितना है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर। बट इसके लिए हमारे पास आर का फंक्शन होना चाहिए और सी का फंक्शन होना चाहिए। क्लियर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो भी हमें पूछा है। यानी कि जो हमारा प्रोसेस है 5 स्टेप का वो हमें फॉलो करना है। बट क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं पूछा है कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दैट्स वाई हम लोग 5th वन वाला जो स्टेप है उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला है तो उसके लिए वैल्यू रेडी कर लेते हैं। तो आर का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, बट क्या हम आर ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एक्स इंटू पी करके। क्लियर। जिसमें हम लोग एक्स का वैल्यू कभी नहीं रखते, पी का ही रखते हैं, और जो कि पी का हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है तो वो रख देते हैं कि 1200 माइनस 10x। सिंपल इसका ब्रैकेट ओपन करो तो कितना हो जाएगा 1200x माइनस 10x स्क्वायर। अब हमारे पास r का फंक्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे रख सकते हैं। r कितना है हमारा 1200x माइनस 10x स्क्वायर, माइनस हमें कॉस्ट का फंक्शन करना है तो वो कितना है हमारा 200x प्लस 15x स्क्वायर। अब गाइज यहाँ पे ये खास ध्यान देना है कि बीच में माइनस का साइन है तो ये वाला जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन कैसे हो जाने वाला है, अपोजिट हो जाने वाला है। क्लियर। तो ये देखो कितना होगा, ये एज इट इज जाएगा 1200x माइनस 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 200x और ये हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर। सिंपली देखो तो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, तो कि ये 1200x प्लस है 200x माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा। क्लियर। माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिला हमें हमारा प्रॉफिट का फंक्शन। क्लियर। और हमें क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा है कि हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए हमारे पास कितने यूनिट का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा dp बाई dx, क्योंकि हमें प्रॉफिट का फंक्शन फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा dp बाई dx, d बाई dx करके हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो अब प्रॉफिट हमारा क्या है, ये वाला फंक्शन है। क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा 1000x माइनस 25x स्क्वायर। सिंपल इसका नॉर्मली डिफरेंशिएशन करो तो 1000x का कितना हो जाएगा, तो कि 1000 माइनस 25x स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा मतलब 50 और x ऊपर से एक रेस माइनस कर दो, एक ही बचेगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप फॉलो हो चुका। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, तो कि dp बाई dx करके हमें इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। क्लियर। तो इसका आंसर अब हम लोग जानते हैं 1000 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। अब 50x माइनस से सामने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। और हमें चाहिए x का वैल्यू, तो 50 को यहाँ पे डिवीजन में भेज देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है गाइस, कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्लियर। यानी कि डी स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। d बाई डी एक्स करके अब हम लोग क्वेश्चन लिख देते, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला होगा, क्या है 1000 माइनस 50x। इसका नॉर्मली डिफरेंशिएशन करो तो गाइस 1000 का तो कितना हो जाएगा 0, माइनस 50x का कितना हो जाएगा माइनस 50। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। व्हाट इज अवर फोर्थ स्टेप गाइस। अब यहाँ पे खास ध्यान ये देना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है। इट मीन्स कि हमारा जो फोर्थ स्टेप में कंडीशन होता है वो कैसा सेटिस्फाई होना चाहिए, लेस देन 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर। यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि डी स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर अब हम लोग जानते हैं कितना है माइनस 50। माइनस 50 लेस देन 0, ऑफकोर्स ये तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें x का वैल्यू रख के चेक ही नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। इट मीन्स कि हमारा फोर्थ वन कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है कि जब भी आपका x का वैल्यू 20 रहेगा एट दैट टाइम आपका प्रॉफिट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इट मीन्स कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए 20 यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा।